ओम। अब हम पतंजलि योग सूत्र की तीसरे सूत्र में आते हैं। हमने पतंजलि के पहले सूत्र की व्याख्या जो है मोक्ष के रूप में अभ्यास जो है अनुशासन से मोक्ष की यात्रा थी। दूसरे में पतंजलि के योग की वर्णन की, चित्तवृत्ति निरोध की बात की। और तीसरा एक महत्वपूर्ण सूत्र है तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। क्या सूत्र है? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तदा मतलब क्या होता है? तब। दिष्टा मतलब क्या होता है? दिष्टा मतलब दिष्टा या आत्मा। आत्मा को दिष्टा क्यों कहते? क्योंकि आत्मा आपकी सारी क्रियाकलापों को देख रही है लेकिन बोल कुछ नहीं रही है, ना उसके अनुभव से प्रभावित हो रही है। स्वरूप अपनी मूल स्थिति, अवस्थानम मतलब स्थित हो रहने। जब निष्ठा की अपनी स्थिति में अवस्थित हो जाता है तो एक दीप्ति, एक प्रकाश का अनुभव होता है। समझने वाली है। चित्त जो है हमारा परिस्थिति, स्थिति, विपरीत, इन सब चीज़ों से बदलते रहता है। जब चित्त की स्थिति साफ हो जाती है तो आपका दिष्टा भाव उत्पन्न होता है। उसको एक उदाहरण से समझते। नदी है, नदी की पानी अगर गंदी होगी तो हम नीचे नहीं देख पाते, लेकिन पानी गंदी होने के बाद भी थोड़ी सी शांत हो जाती है तो हम नीचे देखने में सफल हो जाते हैं। वो गंदी नीचे बैठ जाती है। इसी तरह से उसमें कोई पत्थर चला दिया तो तरंग उत्पन्न होगी तो भी ऐसी हम नहीं देख पाते। ठीक इसी सूत्र में वो बात लागू हो जाती है कि अगर दिष्टा की को साक्षी रूप से देखेंगे, साक्षी रूप से देखने के लिए आत्मा को देखने का प्रयास करेंगे, आत्मा को अनुभूति करने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारे जो मन है, बुद्धि है, अहंकार रूपी सैनिक है, जब शांत होकर हमें वहाँ तक पहुँचने देंगे तभी हम देख पाएंगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी विचलन होगी, थोड़ी सी भी हलचल होगी तो वहाँ की यात्रा हमारे लिए कठिन मालूम पड़ेगी। और एक बात, जब उसको एक बार अनुभव में उतार लेंगे पतंजलि के इस सूत्र को, तो आपको यात्रा करना सहज होगा, सरल होगा। लेकिन इसके लिए संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और पतंजलि के जो नियम उपनियम बनाए हुए हैं, आप देखेंगे इनका आचरण के लिए भी यम बना हुआ है, साथ ही साथ उनके नियम अपने ऊपर भी बनाए हुए हैं, तो उनकी आंखें व्याख्या करेंगे। तो पतंजलि जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आत्मा की स्वरूप की व्याख्या की और ये विश्वास दिलाया कि आत्मा के स्वरूप को आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति में उतार सकते हैं। जो हम समांतर निराकार समझते हैं, पर क्या है, हमें मन बुद्धि जो अहंकार है उसकी परत को शांत करना होगा, संयमित करना होगा। जो उनकी बाधाएं हैं उनको दूर करके वहाँ की यात्रा कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें कि नेत्र के द्वारा हम सारी वस्तुओं को देखते हैं, सारी घटनाओं को देखते हैं, पर स्वतः नेत्र को भूल जाते हैं कि नेत्र देखने वाला कौन। उसी तरह हमारी जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है आत्मा, उसको हम लोग भूल जाते हैं। अगर ये बात हमें याद रहे कि हमारी आत्मा हमारे कर्म से, हमारे मन के कर्म से, बुद्धि के कर्म से प्रभावित तो नहीं होगी, लेकिन एक आवरण उसके ऊपर पड़ जाएगा, तब आप जो है इस तरह के कर्म को नहीं कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आज की यात्रा, आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त करते।
हरिओम। ओम शांति।